जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश है शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य। हेमंत सोरेन लेंगे झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला सारिक्स 24 कोच्चि तट पर होगा प्रारंभ। भारत ने बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर किए हस्ताक्षर। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किया गया नियुक्त। सीरिया में हुई 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात वर्णमाला की खोज। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अनुसार अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण पृथ्वी की धुरी में हुआ 31.5 इंच का झुकाव। डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए किया निलंबित। डॉक्टर आशुतोष कोटवाल की हिग्स बोसोन से परे पुस्तक का हुआ विमोचन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का किया उद्घाटन। जम्मू और कश्मीर में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसमें जो दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है 16.21% के साथ। दूसरे पर राजस्थान है। अंडा उत्पादन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। मांस में वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश है। और ऊन उत्पादन में राजस्थान तथा झारखंड है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कुल कितने पशु शामिल किए गए हैं? 21 लाख पशु। कहाँ पर शुरू की गई है? राजस्थान में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ये जो है पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद के शपथ कौन लेंगे? जो है हेमंत सोरेन। यही पहले भी मुख्यमंत्री थे, फिर से रिपीट कर गए। इनकी पार्टी है जेएमएम और इंडी अलायंस में शामिल है। तो इंडी अलायंस की टोटल 56 सीटें निकली हैं। ठीक है। जो है 28 नवंबर मतलब आज ये शपथ ले रहे हैं 14वें सीएम के रूप में झारखंड के। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। इनकी पार्टी है टीडीपी। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। श्रावणी और कर्मा मेला भी कहाँ पर होता है? तो कर्मा फेस्टिवल ये भी झारखंड का है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। ये जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। कहाँ पर? 15 नवंबर। ठीक है। झारखंड के पहले सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ओके। राष्ट्रीय समुद्री खोज के बचाव अभ्यास और कार्यशाला सारिक्स 24 का 11वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोच्चि में प्रारंभ हुआ है। समुद्री खोज बचाव अभ्यास के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड इसको जो है ये अभ्यास करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तरंग शक्ति अभ्यास। ये जो है एयरफोर्स का है पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। राजस्थान में हुआ और तमिलनाडु में। उन 2 जगह पर होस्ट किया गया इसको। होपेक्स अभ्यास ये इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। ठीक है। होपेक्स अभ्यास। और अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को। भारत की पहली जल मेट्रो कोच्चि और मंगलूर। ठीक है। कोच्चि और मंगलूर के बीच में चलाई गई। ओके। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई। देखिए जो जल मेट्रो की बात किया जाएगा तो पहली जल मेट्रो जो चलाई गई थी वो कोच्चि में लॉन्च किया गया था। और दूसरी अभी हाल ही में न्यूज में था कि कहाँ से चलाई जाएगी, तो मंगलूर में चलाई जाएगी। ठीक है। कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहे रियाद डिजाइन कानून संधि का संबंध किससे है? इससे है बौद्धिक संपदा संरक्षण से। बौद्धिक संपदा संरक्षण से इसमें भारत भी शामिल हो गया है। बौद्धिक संपदा संगठन की बात करेंगे तो 1967 में संगठित हुआ था ये, मतलब स्थापना हुई थी इसकी। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कजान घोषणा पत्र संबंध किससे है? ब्रिक्स से। ब्रिक्स 2024 जो हुआ इसका जो घोषणा पत्र निकाला गया कजान शहर में हुआ था, तो इसीलिए उसको कजान घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1999 एक्ट के द्वारा ये 2003 में शुरू हुआ। ठीक है। 10 साल के लिए इसको दिया जाता है। और जो मतलब इसकी अवधि अगर किसी को दे दिया गया किसी वस्तु को भौगोलिक जीआई टैग, तो ये जो है 10 साल के लिए आगे जो है काम करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ पर हुई? रियाद। ठीक है। सऊदी अरब रियाद में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 45वीं सऊदी अरब रियाद में हुई थी। 46वीं कहाँ पर हुई? तो 46वीं दिल्ली में हुई है। नंबर याद रखिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ठीक है। ये जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो बनाई जा रही है इंडिया और रशिया के बीच सहयोग से, तो जो है इंडिया का ब्रह्मपुत्रा और रशिया का मॉस्कोवा नदी से ब्रह्मोस नाम बनाया गया है। और इसके प्रमुख कौन बनाए गए आपको हमने बता दिया। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? फिलीपींस को। भारत के नए सीएजी जो बनाए गए हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति। भारत के नए न्यायाधीश है संजीव खन्ना और 51वें नंबर के न्यायाधीश हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज कहाँ पर हुई है? सीरिया में हुई है, एक कब्र में मिली है। ठीक है, वहीं पे सोने चांदी के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कंकाल मिला, मिट्टी के ऊपर वर्णमाला लिखी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात वर्णमाला के रूप में जाना जाता है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ब्रैट, BRAT। चीमू सभ्यता कहाँ की है? पेरू की। संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। ठीक है, किसने लिखा था? पाणिनि ने। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का विजेता कौन है? सीरिया है। हराया किसको था? या उप विजेता कौन है? भारत। हाल ही में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी की धुरी में 31.5 इंच के झुकाव का कारण क्या बताया है? दोस्तों, अत्यधिक भूजल निष्कर्षण को बताया है। पहले जो झुकाव था वो था 23.5 डिग्री, अब इसको बता दिया गया है कि ये जो है और झुक गई है और 31.5 डिग्री इसका झुकाव हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो है जल ज्यादा पृथ्वी के अंदर से निकाला जा रहा है लगातार, तो इसीलिए झुकाव बढ़ रहा है। पृथ्वी की कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? कितनी रेखाएं देशांतर? 360। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो हम हो जाएगी 181 कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो उत्तरी ध्रुव और मतलब जो जैसे ये है, ये रेखाएं बन रही हैं लगातार, तो 181 हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि एक बीच वाली भी हो जाएगी, है ना, तो 181 हो जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखा नहीं, ये बिंदु के रूप में जब गिने जाएंगे तो इनको रेखा नहीं, इसलिए इसको दोनों को घटा दिया जाएगा बाद में 179। तो अक्षांश रेखा टोटल कितनी है? 179। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कुल 8 जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक रेखा जो है कौन सी है? तो ये जो है 82.5 डिग्री, 82 मतलब 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये मैनी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। मैनी ये कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने वाले किसे 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया से जब परीक्षण के लिए वो मांगा गया नमूना दीजिए, तो इन्होंने जो है इनकार कर दिया, इसलिए इनको नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया। ठीक है, अब ये शायद टोक्यो ओलंपिक 2028 वाला शायद न खेल पाए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। पेरिस ओलंपिक ने किस भारतीय पहलवान को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है? विनेश फोगाट को भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया था, है ना, क्योंकि उनका आप देखे होंगे न्यूज में 100 ग्राम वेट बढ़ गया था। अमन सहरावत ने ओलंपिक में किस वर्ग के कांस्य पदक जीता था? 57 kg में। प्ले ट्रू अभियान जो है किसने शुरू किया? तो ये जो है नाडा ने शुरू किया था। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ेगा। हाल ही में चर्चा में रहे हिग्स बोसान से परे पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर आशुतोष कोटवाल ने। ठीक है, इन्होंने क्या लिखे? पीटर हिग्स का जो अभी, हाँ, ये जो है थोड़ा और चर्चा में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि हिग्स बोसान की जो खोज करने वाले थे पीटर हिग्स, उनका हाल ही में निधन हो गया था, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, क्या नाम था? स्पीकिंग विद नेचर। स्पीकिंग विद नेचर नाम याद रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट, ये जो है आर अश्विन की पुस्तक है। कॉल ऑफ गिर, ये जो है परिमल नथवानी की पुस्तक है। ये लाइफ इज नॉट इन इनफ, ये जो है नटवर सिंह की पुस्तक है। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की पुस्तक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर पड़ेगा? ये असम का है। ठीक है, असम में पड़ता है। जिसका उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ये जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024, ये जो है 12वां संस्करण इसका चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। किसने लॉन्च किया है? शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कहाँ पर किया है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व पड़ता कहाँ है? असम में पड़ता है। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय रिजर्व, ये जो टाइगर रिजर्व ये हाल ही में बनाया गया है। किस नंबर का टाइगर रिजर्व है ये आप बता दीजिए कि किस नंबर का टाइगर रिजर्व है भारत का। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये जो है आप याद करते हुए चलिए सब। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हमने बता दिया छत्तीसगढ़ में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर? यूपी में है। रामगढ़ बिस्तारी राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, बेतला मध्य प्रदेश का है। तो जो है बेतला नेशनल पार्क, सॉरी, बेतला नेशनल पार्क कहाँ का है? झारखंड का।
है ना। और पलामू भी कहाँ का है, झारखंड का है। तो दोस्तों ये जो है पूरा हो गया आपका। ये जो है अगर आपको सही लग रही हो क्लास तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम रिवीजन के लिए क्लास बनाते हैं जो जल्दी से आप रिवीजन कर पाए 8-10 मिनट में, और अपने करंट अफेयर को मजबूत करें, क्योंकि यहाँ से पीसीएस या हर परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।